Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथराज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रामसर साइट्स इन इंडिया। जैसा कि हम लोगों ने न्यूज में पढ़ा था, आज मॉर्निंग की क्लास में हम लोगों ने भी पढ़ा था कि 5 नए रामसर साइट्स इंडिया में ऐड किए गए हैं। तो ये रामसर साइट्स है क्या, कितने पहले थे, अब कितने हो गए हैं, कौन से वो 5 रामसर साइट्स हैं जिनको ऐड किया गया है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे आज के सेशन में। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। तो चलिए बात करते हैं रामसर साइट्स की। तो 5 नए रामसर साइट्स हैं जिनको हम वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी बोलते हैं, इसको इंडिया में ऐड किया गया है। तो दैट मीन्स पहले कितने आपके रामसर साइट्स थे इंडिया में, तो वो 49 थे और अभी 5 और ऐड हो गए हैं। तो टोटल जो नंबर ऑफ रामसर साइट्स हो गए हैं इंडिया में वो हो गए हैं 54। तो दोनों नंबर इंपॉर्टेंट है, पहले 49 था, अभी 54 हो गया है। सो टोटल 5 नए रामसर साइट्स ऐड किए गए हैं जिनको हम वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी बोलते हैं। अच्छा, ये हमारे वो 5 रामसर साइट्स हैं जिनको ऐड किया गया है। एक है आपका पिचावरम मैंग्रोव, साख्या सागर, पाला वेटलैंड, पल्लीकरनाई मार्स एंड कारिकिली बर्ड सेंचुरी। ये वो 5 नए रामसर साइट्स हैं जिनको इंडिया में ऐड किया गया है। सो बेसिकली अगर हम रामसर साइट की बात करें तो रामसर साइट ये एक वेटलैंड है। वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड की अगर हम बात करें तो बेसिकली इट्स द इकोसिस्टम दैट इज फ्लडेड बाय वाटर। मतलब जो आपका ये सीजनली या फिर परमानेंटली होता है, जो आपका एक इकोसिस्टम होता है, एक एरिया होता है जो वाटर से आपका कवर होता है, मतलब सॉइल कवर्ड विथ वाटर, या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को हम वेटलैंड कहते हैं। ठीक है, सो रामसर साइट ये एक वेटलैंड साइट है डेजिग्नेटेड टू बी ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। बेसिकली है क्या ये रामसर साइट? 1971 में, है ना, 2 फरवरी 1971 में ईरान में एक शहर है जिसका नाम है रामसर। ईरान में एक सिटी है जिसका नाम है रामसर। वहां पर एक कन्वेंशन होता है कि जितने भी वेटलैंड्स हैं, है ना, जितने भी वेटलैंड्स है, वेटलैंड्स मैंने आपको बता दिया कि नमी या दलदली भूमि वाले जो एरियाज होते हैं उनको हम वेटलैंड बोलते हैं। तो 2 फरवरी 1971 में ईरान में जो एक शहर है रामसर सिटी, वहां पर एक कन्वेंशन होता है कि जितने वेटलैंड्स हैं, इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, उनको हम सेव करेंगे। ठीक है, तो रामसर में कन्वेंशन वेटलैंड साइन हुआ था 2 फरवरी 1971 में, और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? रामसर साइट कहते हैं, क्योंकि रामसर में ये हमारा जो कन्वेंशन साइन हुआ था, कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड साइन हुआ था रामसर में, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? रामसर साइट्स बोलते हैं। और ये आपका 2 फरवरी को साइन किया गया था, और इस वजह से 2 फरवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? आप सबको मालूम है, इस दिन हम इंटरनेशनल डे ऑफ वेटलैंड्स सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ वेटलैंड्स भी इसी वजह से सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन ये वेटलैंड कन्वेंशन हमारा साइन किया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया रामसर साइट्स क्या होते हैं, वेटलैंड क्या होता है, हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ वेटलैंड्स क्यों सेलिब्रेट करते हैं, सारी चीजें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए, ये जो रामसर साइट्स हैं, रामसर वेटलैंड्स इन इंडिया में, इसका मेन एम क्या है? द मेन एम ऑफ द रामसर वेटलैंड्स इन इंडिया इज टू डेवलप एंड मेंटेन एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड्स that are important for the conservation of global biological diversity and sustaining human life। भारत में जो रामसर साइट्स हैं उनका मेन एम ये है कि जो हमारी अर्धभूमि है ना, जो वेटलैंड है, उसके एक इंटरनेशनल नेटवर्क को डेवलप करना और उसको बनाए रखना, जो हमारे ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और ह्यूमन लाइफ सस्टेनिंग में क्या करता है? मानव जीवन को बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बेसिकली इसको प्रोटेक्ट करना, इसको सेव करके रखना, ये इसका मेन एम है रामसर वेटलैंड का। ओके, एक वर्ड होता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का मतलब होता है द श्रिंकिंग और डेंजर ऑफ द इशुएंस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो हमारा वेटलैंड है अगर वो श्रिंक हो जाए, है ना, सो मनुष्य की गतिविधियों के कारण आर्ट भूमि का सिकुड़ना या संकट में आना, जिसके कारण हम इसका अलग रिकॉर्ड रखते हैं, उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहा जाता है। यानी कि रामसर संधि के तहत ऐसे अर्धभूमि स्थलों की सूची जिसमें तकनीकी विकास, प्रदूषण या फिर मानवीय हस्तक्षेप के कारण परिवर्तन होता है। अंदर ये एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? ये एक रामसर ट्रीटी के अंडर होता है, लिस्ट होता है, मतलब ऐसे आइलैंड, मतलब ऐसे वेटलैंड्स का, ऐसे लैंड का जहां पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पोल्यूशन या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से क्या होता है? चेंजेस होते हैं, तो उसको हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बोलते हैं। इंडिया से 2 ऐसे हमारे वेटलैंड्स थे जिनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया है, और वो है आपका
कियोलादियो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, और दूसरा है लोकतक लेक जो मणिपुर में है। सो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में हमारे दो आपके आर्द्रभूमियां शामिल हैं, जो है आपका कियोलादियो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, और दूसरा लोकतक लेक जो मणिपुर में है। ओके, तो मेन हेडलाइन हमारी ये है कि इंडिया ने 5 नए रामसर साइट को क्या किया है, डेजिग्नेट किया है वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी, जिसको हम बोलते हैं अंडर द रामसर कन्वेंशन, ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। अब वो 5 कौन कौन से हैं, चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं। तो जो नए रामसर साइट्स इंडिया में इंक्लूड किए गए हैं, 5 जो इंक्लूड किए गए हैं, उसमें से 3 वेटलैंड ये आपके तमिलनाडु में है, एक मिजोरम में है और एक मध्य प्रदेश में है। तो जो आपके 5 रामसर साइट्स इंडिया में ऐड किए गए हैं, उसमें से 3 आपका तमिलनाडु में है, एक मिजोरम में है और एक मध्य प्रदेश में है। तो इससे जो टोटल रामसर साइट्स हो गया है इंडिया में वो 54 हो गया है, और पहले ये 49 था, इसको स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो सबसे पहले अगर हम रामसर साइट्स की बात करें जो ऐड किया गया है, ये आपका तमिलनाडु में है और इसका नाम है करिकली बर्ड सेंचुरी। करिकली बर्ड सेंचुरी, इट इज अ 61.21 हेक्टेयर प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड इन द कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। सो करिकली बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु के कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में ये आपका लोकेटेड है। 61.21 हेक्टेयर प्रोटेक्टेड एरियाज है। The sanctuary is about 75 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई साउथ ऑफ चेंगलपट्टू। ये जो आपका बर्ड सेंचुरी है ये चेन्नई से 75 किलोमीटर की दूरी पर है, चेंगलपट्टू के साउथ में। सो करिकली बर्ड सेंचुरी जो तमिलनाडु के कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में है, इसको रामसर साइट में ऐड किया गया है। नेक्स्ट वन इज पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी आपका तमिलनाडु में है। सो पल्लीकरनई वेटलैंड ये एक फ्रेश वाटर मार्स है जो तमिलनाडु के चेन्नई में लोकेटेड है। इट इज द ओनली सर्वाइविंग वेटलैंड इकोसिस्टम ऑफ द सिटी एंड अमंग द फ्यू एंड लास्ट रिमेनिंग नेचुरल वेटलैंड ऑफ द साउथ इंडिया। सो यह शहर का एकमात्र जीवित ओनली सर्वाइविंग वेटलैंड है उस सिटी का, और साउथ इंडिया में दक्षिण भारत के कुछ और अंतिम शेष प्राकृतिक आर्द्रभूमि में से एक है। नाम क्या है इसका, इसका नाम है पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और ये तमिलनाडु के चेन्नई में है। नेक्स्ट वन इज पिचवरम मैंग्रोव। पिचवरम मैंग्रोव ये भी तमिलनाडु में है। सो पिचवरम मैंग्रोव इज लोकेटेड इन अ विलेज नियर चिदम्बरम इन कुड्डालोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। सो पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में चिदम्बरम के पास लोकेटेड एक विलेज में है। द मैंग्रोव इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया कवरिंग 1100 हेक्टेयर्स। ये जो मैंग्रोव है कौन सा, पिचवरम मैंग्रोव, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है इंडिया का, जो 1100 हेक्टेयर को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, नाम याद करते चलिएगा कि ये 5 नाम कौन कौन से हैं जिसको ऐड किया गया है। नेक्स्ट वन इज पाला वेटलैंड। पाला वेटलैंड ये आपका कहां पर है, ये मिजोरम में है। 3 तमिलनाडु में था, वो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वन इज मिजोरम। तो पाला वेटलैंड ये लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड है जो कि मिजोरम में है। द रिनोन्ड लैंडमार्क इज सराउंडेड बाय ग्रीन वुडलैंड। ये जो आपका लैंडमार्क है ये ग्रीन वुडलैंड से सराउंड हुआ है, मतलब घिरा हुआ है। And it is a home to rich diversity of animal species including a range of animals and birds. So ये जो आपका रिनोन्ड लैंडमार्क है ये हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है, ग्रीन वुडलैंड से घिरा हुआ है, और जानवरों और पक्षियों की एक जो श्रृंखला है, एक जो रेंज है, उसके सहित मतलब उसके साथ साथ एनिमल स्पीसीज की जो रिच डाइवर्सिटी है वो यहाँ पर क्या है, अवेलेबल है। नाम क्या है इसका, पाला वेटलैंड, और ये आपका मिजोरम में है। एंड द लास्ट वन इज साख्या सागर। साख्या सागर ये आपका कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। तो साख्या सागर लेक इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्यूटीफुल इकोलॉजी ऑफ द माधव नेशनल पार्क इन शिवपुरी मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जो माधव नेशनल पार्क है वहां की एक जो ब्यूटीफुल इकोलॉजी का एक पार्ट, इंटीग्रल पार्ट है ये साख्या सागर लेक, और इसको भी रामसर साइट में क्या किया गया है, ऐड किया गया है। सो ये वो 5 नए रामसर साइट्स हैं जो इंडिया में ऐड किए गए हैं। इसके बाद अगर हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो टोटल देयर आर टोटल ऑफ मोर देन 2400 रामसर साइट्स इन द वर्ल्ड। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 2400 से भी ज्यादा रामसर साइट्स पूरे वर्ल्ड में आपके प्रेजेंट है, विच आर स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम वर्ल्ड के पहले रामसर साइट्स की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में है और इसका नाम है कोबॉर्ग पेनिनसुला। सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर है, यूके में है। सबसे ज्यादा रामसर साइट्स आपके यूके में है। और अगर ये आपका नंबर वाइज है, अगर हम एरिया वाइज बात करें तो एरिया वाइज सबसे ज्यादा मतलब लार्जेस्ट आपका रामसर साइट ओलिविया में है। ठीक है, मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स यूके में है नंबर वाइज, और एरिया वाइज ओलिविया में है। और अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है वो यूपी में है। यूपी में टोटल 10 रामसर साइट्स हैं। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर पूरा लिस्ट देख लेते हैं कि कौन से स्टेट में कितने रामसर साइट्स हैं। सबसे ज्यादा यूपी में है, यूपी में 10 है।
पंजाब में 6, गुजरात में 4, जम्मू कश्मीर 4, हिमाचल प्रदेश 3, केरला 3, हरियाणा 2, महाराष्ट्र 2, ओडिशा 2, वेस्ट बंगाल 2, राजस्थान 2, तमिलनाडु 4, एमपी 2। तो ये टोटल आपके हो गए। और इसके अलावा मिजोरम, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, लद्दाख, मणिपुर, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड, इन सभी स्टेट्स में एक एक रामसर साइट्स हैं। तो टोटल आपके कितने रामसर साइट्स हो गए? 54। सो 49 था, अभी 54 हो गया है इन 5 को ऐड करके। सो ये टोटल रामसर साइट्स हैं हमारे इंडिया में। सो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सभी चीजें बता दी रामसर साइट से रिलेटेड कि क्या क्या चीजें होती हैं, वेटलैंड क्या होता है, रामसर साइट क्या होता है, कौन कौन से नए रामसर साइट्स ऐड किए गए हैं, कौन से स्टेट में कितने रामसर साइट्स हैं, सारे जितने भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स थे वो सारी चीजें यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली है। आई रियली होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और बहुत सी चीजें आपको मालूम हुई होंगी। तो इस सेशन को अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो इसको एक बार आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली वन महनराज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। Right now and press the bell icon. Never miss an update. Right now and press the bell icon. Never miss an update.